नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर से हम एक नए वीडियो सेशन के साथ आप सभी के सामने आए हैं और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक अधिकारों में क्या अंतर होता है। तो इस अंतर को जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी नहीं किए हैं तो शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं। देखिए, संवैधानिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो अधिकार हमें स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखे हुए मिले हैं, यानी कि ऐसे अधिकार जो हमारे संविधान में लिखित रूप से हमें मिले हैं उन्हें हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं, जिसमें वाक स्वतंत्रता, यानी बोलने की आज़ादी और कुछ करने की आज़ादी, मतलब कुछ में कुछ भी नहीं, जो मतलब कह सकते हैं कि मान्य हो, किसी का नुकसान ना हो आपके उस क्रियाकलाप से। तो वाक स्वतंत्रता, धर्म संबंधी स्वतंत्रता, बहुत सी स्वतंत्रता हमारे मूल अधिकार में मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो अधिकार होंगे वो क्या कहलाएंगे, संवैधानिक अधिकार होंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि जो हमें लिखित रूप से मिले हुए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, संवैधानिक अधिकार कहेंगे, यानी जो संविधान में लिखित रूप से हमें मिले हुए भाई यहाँ ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है तब असंवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे छोटे मोटे अधिकार हैं हमारे, जो हर अधिकार छोटे छोटे जो हैं वो संविधान की किताब में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन अगर फिर भी हम उसे करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए कोचिंग क्लास चलाना हो गया, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना हो गया, तो उसका एक नाम नहीं ना देगा कि हाँ भाई भारत का नागरिक माचिस का उद्योग कर सकता है, भारत का नागरिक ये कर सकता है, मतलब छोटे मोटे उद्योगों में कोई भी एक उद्योग ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो उस चीज़ का नहीं दिया गया। तो यानी जो छोटे मोटे अधिकार होते हैं वो हमारे संवैधानिक अधिकार में अगर नहीं भी हैं तो वो हमारे असंवैधानिक अधिकार में आ जाते हैं। और ध्यान रहे, जब जो कोई अधिकार असंवैधानिक अधिकार में आता है तो उसे कह सकते हैं कि जो भी वर्तमान सरकार होगी आप पे दंड भी नहीं लगा सकती है अगर आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं, क्योंकि असंवैधानिक काम एक दफे चलने वाला काम होता है, क्योंकि इसे संविधान या फिर जो भी भारत की सरकार होती है वर्तमान समय में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे कि इस असंवैधानिक काम में कभी भी ऐसा काम आएगा ही नहीं जिससे आपको छोड़ हर किसी को नुकसान पहुंचे। इसमें ऐसे ही काम आएंगे जो आपके साथ साथ देश की हर जनता को लाभ पहुंचेगी, उसे हम असंवैधानिक काम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने उद्योग ही छोटा मोटा किया, आपको भी फायदा हो रहा है, आगे वाले को भी फायदा हो रहा है, भाई उन्हें उन चीज़ों की पूर्ति हो पा रही है जिनकी पूर्ति वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो जिसके लिए वो बड़े बड़े महानगरों नगरों में जा रहे हैं, आप उसे छोटी सी जगह पे ही उपलब्ध करा दे रहे हैं अपने ही गाँव कस्बे में, तो वो जनता के लिए भी कारगर साबित होगा आपका छोटा सा उद्योग। और अगर आप मान लीजिए कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, आपकी कोई इंस्टीट्यूट ही है, तो वो जो लोग हैं वो बाहर ना जा करके बड़े बड़े शहरों महानगरों में खूब सारा पैसा खर्च ना करके आपके यहाँ कर रहे हैं, तो एक तरीके से सरकार आपके इस काम से खुश ही होगी। तो इसीलिए ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं, असंवैधानिक अधिकार, यानी कि जो हमें भले ही संविधान में लिखित रूप से नहीं मिले हैं लेकिन अगर फिर भी आप उसे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं गैर संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं। ध्यान रहे, गैर संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार किस प्रकार अलग है, अभी इन दोनों को हम एक स्पष्ट तरीके से समझेंगे। अभी तक हमने संवैधानिक और असंवैधानिक को समझा है। गैर संवैधानिक जो है इन दोनों का बिल्कुल विरोधाभास है, बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि गैर संवैधानिक में अक्सर क्या, गैर संवैधानिक में ऐसे ही काम आते हैं जो खुद को छोड़ करके बाकी सबको नुकसान, यानी देश की हर जनता को नुकसान पहुंचाना होता है, बस खुद को लाभ होता है। और अगर आप इसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो अपराध ही एक ऐसा गैर संवैधानिक चीज है जिसमें हमें छोड़ करके, यानी जो अपराध करता है उसे छोड़ करके बाकी सबको नुकसान पहुंचता है। अब जैसे किसी ने लूटपाट कर ली, किसी का कत्ल कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसे जो भी मतलब किया रहता है, जो अपराधी होता है उसे कहीं ना कहीं खुशी होती है, भाई मैंने इतना सारा पैसा ले लिया, इतने सारे हीरे जवाहरात मैंने चुरा लिए, तो उसे तो लाभ हो रहा है, लेकिन आगे की जनता को बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऐसी चीजें जो एक तरीके से अपराध मानी जा सकती है उसे गैर संवैधानिक कह सकते हैं, यानी जिसपे संविधान जिसका समर्थन, ऐसे अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे अधिकार जिसका समर्थन भारत का संविधान नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक अधिकार। और ऐसे अधिकार जिसका ना तो समर्थन उतना करता है, समर्थन अगर करता भी है
तो उसका विरोध नहीं करता है, ऐसे अधिकारों को असंवैधानिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर गलत नहीं है तो आप उसे कर सकते हैं। अगली बात है संवैधानिक, यानी कि जो स्पष्ट रूप से लिखे मिले हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, संवैधानिक अधिकार। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि ठीक है, संवैधानिक गैर संवैधानिक तो समझ में आ गया, लेकिन ये संवैधानिक असंवैधानिक अधिकार को संविधान से अलग क्यों किया गया, जबकि ये भी एक अधिकार ही है, भले ही छोटे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, संवैधानिक अधिकार में बड़े बड़े अधिकारों को लिखा गया है, जबकि असंवैधानिक अधिकार में कुछ लिखा तो नहीं गया है, मैंने अभी बताया ये संविधान में नहीं लिखा गया है। इस अधिकारों में छोटे छोटे अधिकारों को लाया गया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि जब छोटे छोटे अधिकारों को लेना लगता है तो उसे असंवैधानिक अधिकार कहते हैं। अब लिखा क्यों नहीं गया है, तो भाई इसलिए अगर सारे अधिकारों को ही लिखते चलेंगे तो एक बहुत बड़ी किताब बन जाएगी, जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। इसीलिए जो मतलब मेन टॉपिक है, अक्सर आप देखेंगे जो जरूरी होते हैं उन्हें पहले लिख दिया जाता है, और उन्हें पहले कह सकते हैं कि फेस कराया जाता है, और बाकी की जो है वो तो खैर उसके अंदर किसी न किसी तरीके से आ ही जाएंगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या अंतर होता है संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक अधिकारों में। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो लगी कैसी है हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं, बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।